नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मसूरी में निजी स्कूटियों का व्यावसायिक रूप से किराए पर संचालन एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर शाम के समय माल रोड क्षेत्र का एक वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद नगरपालिका प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। वायरल वीडियो के बाद नगरपालिका प्रशासन ने रेंटल स्कूटी संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान लाइसेंसधारी संचालकों ने अपनी समस्याएं रखते हुए बताया कि वे आरटीओ से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर और विधिवत दुकान किराए पर लेकर अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग, विशेषकर होटलों से जुड़े कर्मचारी, निजी नंबर की स्कूटियों का व्यावसायिक रूप से किराए पर उपयोग कर रहे, जिससे वैध कारोबार प्रभावित हो रहा। रेंटल स्कूटी संचालकों ने यह भी बताया कि पुलिस द्वारा पूर्व में कई बार ऐसी अवैध रूप से संचालित स्कूटियों पर पकड़ा जा चुका। संचालकों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से न केवल उनके वैध व्यवसाय को नुकसान पहुंच रहा, बल्कि शाम के समय माल रोड क्षेत्र की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही। उन्होंने प्रशासन से नियमित अभियान चलाकर अवैध रूप से किराए पर संचालित होने वाली स्कूटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अवैध रूप से संचालित स्कूटियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि संबंधित स्कूटी का वास्तविक मालिक कौन है, उनका संचालन कौन कर रहा और किन माध्यमों से उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा। नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि पर्यटन नगरी में यातायात व्यवस्था नियमों के पालन और वैध व्यवसायों के हितों की रक्षा के लिए अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। आशीष कैंतुरा है। सर, आप एक प्राइवेट सर, ये तो हमें 1-1.5 साल से पता है सर। हम 1-1.5 साल से देखते आ रहे हैं और हमने खुद ही बहुत सी गाड़ियां जो है पुलिस थाने में पकड़वाई है और हमने इन्हें बहुत बारी समझा भी दिया है कि भैया ये काम मत करो, गलत काम है। कल के दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, इन्हीं वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। ये मसूरी बदनाम हो रहा है कि स्कूटी रेंटल वाले लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। भाई, किसी की भी रोजी रोटी पे बात आएगी तो वो लड़ाई झगड़े ही करेगा अगर नहीं मानेगा कोई। तो पिछले कुछ दिनों में हमने 2-4 गाड़ियां और पकड़ी हैं। तो कुछ तो जो शराफत से मान गए थे तो उनके तो हमने गाड़ी थाने में जमा करा दी। कुछ लोग जो है लोकल होके वो लड़ने झगड़ने के लिए आ गए थे, तो हमने फिर भी संयम रखा। उन लोग पकड़ के भी उन्हें जबरदस्ती जो है थाने में ले गए हम लोग। हमने थाने में बात करवाई है और कोशिश हमारी यही रहेगी कि लड़ाई झगड़े जितने कम हो। हम भी नहीं चाहते सर, सब अच्छे घरों से है, सब कमाने आए हैं, शांति से 4 पैसे कमाए, लड़ाई झगड़े ना हो और अपना काम धंधा करते। सर, प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि जैसे देहरादून से कोई स्कूटी लेके आ रहा है, हरिद्वार से आ रहा है, हम तो अपने कस्टमर्स को समझा देते हैं कि सर कोशिश हो सके यहाँ मत खड़ी कीजिएगा। आप आते हैं, हमारी पार्किंग है, हम अपनी पार्किंग में आपकी खड़ी करवाएंगे, आप तब घूमने जाइए मान लो इस तरीके से। मगर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश कोई भी आता है वो उल्टी सीधी गाड़ी लगा के चले जाते हैं और जो भी आएगा वो हम ही को बोलता है कि भैया आपकी रेंटल गाड़ी खड़ी है। अरे भैया, हमारी नहीं, हर कस्टमर दूर से देहरादून से लेकर आ रहा है, हरिद्वार से लेकर आ रहा है, उनको पार्किंग नहीं मिल रही है, वो माल रोड के आसपास ही खड़ी करके चले जाते हैं सारी। और फिर जो है पुलिस वाले भी आके हम ही को बोलते हैं। क्या ये प्राइवेट? बिल्कुल सर, क्यों नहीं होते कि देखो, प्राइवेट गाड़ी चलाएगा लोकल आदमी तो पता लग जाता है आपको। आप भी जानते हैं कि छोटा सा मसूरी है, सब एक दूसरे की शक्ल पहचानते हैं। मगर जो टूरिस्ट चलाता है तो अलग से ही दिख जाता है दूर से ही। क्या होता है कि फिर हम रोकते हैं, कोई किसी कहीं पे ब्रेक मार रहा है, उल्टे सीधे स्टंट मारते हुए निकल रहे हैं लोग बाग, और झगड़े होते हैं इस चक्कर में। झगड़े होते हैं तो लोकल लोग जो है फिर इन्वॉल्व होते हैं। तो बदनामी किसकी होती है कि जी रेंटल वालों ने गाड़ी दे रखी है, तो टूरिस्ट अपना आप तो लाएगा नहीं, रेंटल वाले से इधर से ले रहा है, बदनामी। ये कुछ समय पहले ही मैटर हमारे भी एक जन सुनवाई में सामने आया था कि कुछ लोगों द्वारा जो है अपने प्राइवेट व्हीकल्स को जो है प्रतिबंधित समय में भी और उसके इतर भी जो है टैक्सी के तौर पे कह लीजिए या रेंटल स्कूटी के तौर पे उपयोग किया जा रहा है। और इसमें हमारे द्वारा आरटीओ से वार्ता की गई थी और आरटीओ ने इसमें आश्वस्त किया था कि वर्तमान में जो है रैपिडो को चलाने का कोई भी लाइसेंस मसूरी में जो है जारी नहीं किया गया है। और जहां तक नगर पालिका द्वारा की गई कार्रवाई का प्रश्न है, नगर पालिका द्वारा जो है विगत कई दिनों से, जब से ये समस्या लगभग 1-1.5 महीने से सामने आई है, तब से नियमानुसार जो है चालान करा गया है। लगभग 8 से 10 गाड़ियों का जो है चालानी कार्रवाई की गई है, कुछ गाड़ियों को जब्त भी किया गया है। और मुझे लगता है कि अब हमें जो इसमें चालान अमाउंट है जो वर्तमान में 2000 रुपए है अधिकतम, उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील
करने से बचने के लिए 2,000 रुपए दे करके अपनी गाड़ी छुड़ा लेते हैं। और कहीं ना कहीं उसका बर्डन जो है वो टूरिस्ट पर पड़ता है, क्योंकि जो टूरिस्ट होता है उसको इतनी जानकारी नहीं होती कि प्रतिबंधित समय क्या है, प्रतिबंधित समय में क्या क्या चीजें प्रतिबंधित है। और कुछ जो जानकारी मिली है उसमें कुछ होटल्स द्वारा या किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा भी इस प्रकार की जो गतिविधि है वो की जा रही है। तो हमारा आपके माध्यम से ही सबसे अनुरोध रहेगा कि चूंकि मॉल रोड जो है वो मसूरी का एक आकर्षण का केंद्र है, और जो भी टूरिस्ट आता है वो मॉल रोड जरूर आता है, और शाम के समय मॉल रोड में घूमने का जो है एक अलग ही चार्म लोगों में देखने को मिलता है। तो इसलिए जो शिकायतें लोगों की हैं, जो एक जनता का पूरा जिसे कहा जाए कि एक मत है कि जो प्रतिबंधित समय है जो पूर्व में काफी समय से चला आ रहा है, उस पर कोई भी स्कूटी अलाउड ना हो। हाँ, किसी का कोई मेडिकल कारण है या जो लोग अंदर रहते हैं उनके कुछ जेन्युइन रीजंस हैं, कोई काम से लेट लौटता है, उसके लिए जो है नगर पालिका द्वारा उनको छूट दी गई है। परंतु कोई यदि घूमते हुए इस प्रकार से पाया जाता है, चाहे वो लोकल हो या वो टूरिस्ट हो, तो फिर आने वाले दिनों में भी इस पे सघन अभियान चलाते हुए चालानी कार्रवाई की जाएगी, और इस चालान की जो धनराशि है उसको भी बढ़ाए जाने पर पालिका बोर्ड के समक्ष रखा जाए। देखिए, ये तो जो कार्रवाई है नगर पालिका की, चाहे अतिक्रमण हटाना हो चाहे रेंटल स्कूटी हो, उसमें पुलिस प्रशासन है और जो आरटीओ विभाग है उनके सहयोग से ही पूरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। और अभी भी जो हमारे द्वारा पूर्व में भी जो चालान किए गए हैं उसमें भी हमारा प्रयास यही रहता है कि पुलिस के माध्यम से भी चालान कराया जाए, ताकि जो व्यक्ति है जिसके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है उसके ऊपर एक डेटरेंट पैदा हो, और उसको एक पुलिस का और पालिका प्रशासन दोनों का डर। देखिए, इसमें हमें एक बार नियमों का भी जो है अवलोकन करना पड़ेगा। जो हमारे वर्तमान में माल रोड के बायलॉज हैं वो इस चीज को प्रतिबंध करते हैं कि कोई भी रेंटल स्कूटी इस तरह से नहीं चलाई जाएगी। उसी में अभी आगामी हमारी बोर्ड बैठक भी जल्दी होने वाली है, उसमें हम ये चीज भी बोर्ड के सम्मुख रखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपना निजी वाहन भी किसी को सबलेट कर दिया गया है या किसी को आगे दे दिया गया है किराए पे, उस पे भी हम जो है एक हेवी पेनल्टी का प्रोविजन इनकॉर्पोरेट करें अपने बायलॉज में। सर, आप टैक्सी संचालित कर रहे हैं टैक्सी? सर, ये देखिए बहुत गलत तरीके से यहाँ पे मसूरी में जो है प्राइवेट स्कूटियां संचालित हो रही हैं। स्कूटी रेंटल का जगह हम लोगों का क्या, हमने आरटीओ से लाइसेंस बनवाया अपना, हम स्कूटियों का टैक्स पे कर रहे हैं, उनका इंश्योरेंस है, पॉल्यूशन है, उनका फिटनेस जो है फिटनेस की फीस पे कर रहे हैं, तब हम संचालित करते हैं गाड़ियां। लेकिन कुछ 1-2 साल से मसूरी में ये हो रहा है कि हर कोई जैसे आरटीओ से जब लाइसेंस बना रहा है, वो लाइसेंस वहां से पार्किंग का एरिया देख के ही पास होता है हमारा। अब लोग क्या कर रहे हैं, अपने लाइसेंस पे औरों को स्कूटियां निकाल के दे दे रहे हैं आगे। वो लोग बिना परमिट के वो गाड़ियां चला रहे हैं, नंबर प्लेट नहीं लग रही है गाड़ियों पे। अगर नंबर प्लेट लग रही है तो रजिस्ट्रेशन तो हो जा रहा है, लेकिन उनका कोई परमिट जारी नहीं हो पा रहा है आरटीओ से। दूसरे लोग क्या है, प्राइवेट स्कूटियां यहाँ पे अपनी दे रहे हैं रेंट पे, होटल का स्टाफ है उसमें, या आसपास के जो रेंटल का ही काम कर रहे हैं उनमें से भी कई लोग हैं, वो अपनी प्राइवेट स्कूटियां भी दे देते हैं। तो वो गलत तरीके से अवैध रूप से चल रही हैं। और दूसरा एक समस्या ये सामने आ रही है कि जब गाड़ियां बहुत ज्यादा हो चुकी हैं मसूरी शहर में, तो रोड पे ही खड़ी कर रहे हैं सब लोग पार्किंग। ये थोड़ी सी अव्यवस्था है, तो इस चक्कर में बड़ी परेशानियां हो रही हैं। और टूरिस्ट क्या है, ऑफ सीजन का टाइम आ चुका है, तो लिमिटेड टूरिस्ट अब मार्केट में, और स्कूटियां बहुतों पे, तो उस चक्कर में रेट भी खराब कर रहे हैं लोग। जैसे कोई स्कूटी का नॉर्मल रेट 500 रहता है, तो कोई 300 में भी दे रहा है, 400 में भी दे रहा है। इस तरह से रेट भी खराब चल रहे हैं, तो अव्यवस्थाएं हैं बहुत सारी। इससे बिल्कुल इसमें गलत तरीके से, देखिए जो अब कमर्शियल प्रॉपर्ली अपना लाइसेंस लेके गाड़ी चला रहा है, अच्छे से अपना काम सुचारू रूप से चला रहा है की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी चीज ये सामने आ रही है कि वहीं पे अगर कोई कंपटीटर खड़ा हो गया, वो गलत तरीके से गाड़ियां चला रहा है अपना। कोई होटल का स्टाफ, उसने यदि 5 गाड़ियां ले ली हैं, तो वो अपनी गाड़ी बाहर से चला रहा है, वो गलत तरीके से मतलब संचालित कर रहा है अपनी गाड़ी। देखिए, अभी तक हमारी टीम ने जो हम ये पिक्चर पैलेस वाली जो लोकेशन है, इस आसपास के जितने भी स्कूटी संचालन करता है, उन्होंने एक आपस में बैठ के एक मीटिंग की गई है, एक यूनियन गठित कर रहे हैं, उसमें एक मतलब प्रॉपर संचालित करेंगे उसे एक रूल के अकॉर्डिंग। वो चीज कोशिश में अमल में लाई जाएंगी। ये चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पे, अभी इसके ऊपर काम किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा। ये जो मीटिंग मसूरी, जो ये हमारा नगर के मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान रजत अग्रवाल जी हैं, उनके साथ में हमारी एक मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने बोला पहले जो भी लोकल लोग हैं जो संचालित कर रहे हैं स्कूटी, वो अपने लाइसेंस, हमने एक प्रोसीजर किया, सब अपने लाइसेंस लेके आएंगे, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, उस हिसाब से मीटिंग करेंगे। और हमारी नगर पालिका की एक टीम ने, बीच में ऐसा चल रहा था कि नो पार्किंग जोन में जब गाड़ियां खड़ी हो रही थी, तो वो गाड़ी उठा के ले जा ले रहे थे। उससे भी देखिए हम लोगों को काफी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उनका तो क्या है, वो टीम आके सिर्फ गाड़ियां उठा के लेके चले जाती है, गलत तरीके से ले जाती है, मतलब कूड़े की गाड़ी में एक तरह से वो टो करके ले जा रहे हैं, तो गाड़ियों में टूट फूट भी बहुत होती है।
देखिए उससे नुकसान ये है हमें कि हम लोग ने लोन लेके अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बिजनेस डाल रहे हैं, और दिक्कत ये आ रही है कि जब वो टूट फूट हो रही है गाड़ी में तो वो नगर पालिका तो उस चीज का, या जो अथॉरिटी वो चालान कर रही है उनको उन चीज को नहीं करेगी। नो पार्किंग में उसका चालान होना चाहिए, हम मानते हैं गलत गाड़ी है, लेकिन देखिए इसमें कहीं ना कहीं नगर पालिका भी जिम्मेदार है कि मसूरी में हमारे पास क्या है, पार्किंग नहीं है। अब टूरिस्ट अगर लेता है स्कूटी तो उसके मॉल रोड घूमने जाना है, मॉल रोड में एंट्री नहीं हम मान रहे, लेकिन आसपास में पार्किंग भी प्रोवाइड नहीं है ना, इनको प्रोवाइड करानी चाहिए पार्किंग। उस वजह से थोड़ा यह है कि सीजन के टाइम में भी देखा गया कि ट्रैफिक जाम